जैसे कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब व भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही बाबा साहब ने हमारे इस देश को संविधान दिया, जिस संविधान के तहत आज हमारी सरकार चल रही है और बाबा साहब के बताए रास्ते पर सर्व समाज के लोग चलते हैं। उन्हीं के बनाए रास्तों पर हम आज चलकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम आज बाबा साहब की देन है कि हम नगर पंचायत हस्तापुर के चेयरमैन रहे और हैं। ऐसी स्थिति में आज हमने बाबा साहब की शोभा यात्रा पर 40 से 45 झांकियाँ जो निकल रही हैं, 4 बैंड हैं और 5-6 डीजे हैं और काफ़ी अच्छी उत्साहवर्धक और शोभा यात्रा हम पूरे नगर में निकाल रहे हैं। सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक और जितने भी इस शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हीं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बाबा साहब की इस जयंती पर उन्होंने जो सहयोग करा है उनका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं, धन्यवाद देता हूं। किसान हो या मजदूर हो, दबे कुचले तबका हो, कोई भी हर एक को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार दिलाए हैं, जिस तरह से संविधान के जरिए आज़ादी में बोलने की आज़ादी, ये सारा मतदान की आज़ादी, ये जिस तरह से उन्होंने दिया है हमारे देश को, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि दबे कुचले शोषित पीड़ित जो भी लोग हैं, उन लोगों को बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया। आज वे खुली हवा में सांस ले सकते हैं, तो बाबा साहब की देन है। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती को मना रहा है और ऐसे में किसानों के लिए जो बड़ी विडंबना है कि किसानों के लिए सही मूल्य न प्राप्त होना, ये सब चीज़ें क्या नाम है, आज सोचनीय है, विचारणीय है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, अगर उसके आधार पर ये चलते हैं तो किसानों को भी फ़ायदा होगा, मज़दूरों को भी फ़ायदा होगा, व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा और जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, संविधान के तहत ही चलना चाहिए और संविधान आज खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर आज बाबा साहब जीवन यात्रा शुरू की, कामयाबी इतनी हासिल की, वो प्रेरणा स्रोत है सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। इसके बारे में क्या कहें? बाबा साहब को कहें तो बाबा साहब हर क्षेत्र में निपुण रहे। बाबा साहब ने शिक्षा का स्तर सही किया, अपने मज़दूरों का स्तर सही करा और देश समानता, समता और दिशा दशा दोनों को सुधारने का काम किया। बाबा साहब इस देश के प्रथम कानून मंत्री रहे। उन्होंने कानून की व्यवस्था को सुधारा। उन्होंने मज़दूरों को श्रमिक मज़दूरों का भी हक दिलाया, महिलाओं को हक दिलाया। जो कुप्रथाएं चल रही थी उन कुप्रथाओं को, जैसे शादी जब किसी का पति मर जाता तो उस समय उसको उसी में सुहा कर देते थे, ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने का काम बाबा साहब ने संविधान में दिया और आज हम नारी को सम्मान देते हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने नारी का बहुत सम्मान दिया और इस संविधान के तहत सभी लोगों को, सर्व समाज के लोगों को इस संविधान के तहत उन्हें सम्मान देने का काम किया। धन्यवाद।